अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फिर से एक नया बयान लेकर हाजिर हुए हैं। यह बयान बहुत ही बेहतरीन आवाज़ के साथ हैं। अगर यह बयान आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। आइए चलते हैं बयान की तरफ। कहेंगे ये महीना कौन सा? रबीउल अव्वल, बहारों वाला महीना। बोलो कौन सा महीना? रबी के माने आते बहार, ये बहार वाला महीना, ये गुलजारों वाला महीना, ये गुलिस्ता महीना, ये बोसता महीना। अरे ये कहो कि ये इतनी बहारों वाला महीना कि इसी महीने में हमारे नबी का आना भी है। और बोलो हमारे नबी का, पूरा मजमा साथ में बोलेगा, इसी महीने में हमारे नबी का आना भी है और जाना भी है। इत्तेफाक है, उलमा का इत्तेफाक है कि रबीउल अव्वल में हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सआदत हुई और इसी महीने में हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए। हाँ, उलमा तारीख में इख्तिलाफ करते गए लेकिन महीना मुत्तफक अलैहि। कौन सा महीना? रबीउल अव्वल, बहारों वाला महीना, गुलजारों का महीना, गुलिस्ता महीना, बोस्ता महीना, अरे चमन वाला महीना, चमनिस्तान वाला महीना। और इतना प्यारा महीना कि हमारे नबी का आना भी और हमारे नबी का जाना भी, और अल्लाह की कसम आना भी मुबारक और जाना भी मुबारक है। बोलो आना भी और जाना भी, क्योंकि हमारे नबी आए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। रबीउल अव्वल महीने में हमारे नबी का आना हुआ तो ज़मीन के ऊपर रहमतें आ गई। बोलो सुभान अल्लाह। ज़मीन पर बरकतें आ गई, ज़मीन पर मगफिरतें आ गई, ज़मीन पर ईमान आ गया, ज़मीन पर कुरान आ गया, ज़मीन पर हदीस आ गई, ज़मीन पर अमन और चैन और सुकून का पैगाम आ गया। आए नबी, ज़मीन पर रहमतें आ गई और नबी गए तो ज़मीन के नीचे रहमतों और बरकतों का समंदर जारी हो गया। सारा पेट्रोल, सारा डीजल, सारा तेल हमारे नबी गए, बरकतों ही बरकतों का समंदर जारी हो गया। तो बोलो ना आना भी और जाना भी। खुद हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हयाती व ममाती खैरुल लकुम। हमारे नबी फरमाते मेरा आना भी मुबारक और मेरा। अच्छा, अब मैं एक बहुत अजीब पॉइंट पर आ रहा हूँ। देखो, आपकी बरकत से बात याद आई कि हमारे नबी के हमारे ऊपर कितने एहसानात हैं। ये रबीउल अव्वल में सुनने, और हमने नबी के साथ क्या मामला किया। भाई मामला तो, ताली तो दो हाथ से बचती है ना। मोहब्बत कब होती है? दोनों जानिब से मोहब्बत होती है ना। हमारे नबी के एहसानात, मैं सिर्फ आपको एक बात बताऊँ। सबसे पहले नबी जो दुनिया में आए, बोलो कौन? हज़रत आदम। और आप सबको मालूम है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए और जन्नत में, और अल्लाह ने मना किया था। खड़े बोलो ना, अल्लाह ने मना किया था कि वो दरख्त के करीब मत जाना। भाई है ना कुरान में पहले पारे में, भाई दरख्त के करीब। लेकिन हज़रत आदम गए। बोलो हज़रत आदम गए, मतलब मिस्टेक हो गई। साथ में बोलो हज़रत आदम से सिंगल यानी एक, ओनली वन मिस्टेक हो गई। अल्लाह ने फरमाया था, वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था, मेरे आदम ये दरख्त के करीब मत जाना। लेकिन हज़रत आदम दरख्त के करीब गए, यानी मिस्टेक हो गई, गलती। अब सुनना, हज़रत आदम एक मरतबा बैठे थे, साथ में उनके बेटे या उनके पोते। बाज़ उलमा कहते बेटे और बाज़ उलमा कहते पोते, मगर उनका नाम है हज़रत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कौन? हज़रत होगा, अहमदाबाद में भी शीस नाम तो होगा ना, पहले नहीं होता था, अभी तो लोगों ने रखना शुरू किया। बहुत प्यारा नाम है, हज़रत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो हज़रत आदम भी नबी है और उनके बेटे बोलो या पोते बोलो, कौन? हज़रत अल्लाह ने उनको भी नबी बनाया। बोलो सुभान अल्लाह। अब हज़रत आदम जब भी बैठे ना अपने पोते के साथ, यानी किन के साथ? हज़रत। तो हज़रत आदम एक ही बात करे, आखिरी नबी मोहम्मद बहुत प्यारे हैं, आखिरी नबी मोहम्मद बहुत प्यारे, आखिरी नबी बोलो मोहम्मद। तो एक दिन हज़रत शीस ने कहा, अब्बा आदम ये क्या है? जब भी आपकी ज़बान पर एक ही बात, जब मैं आता हूँ आप एक ही बात करते, आखिरी नबी मोहम्मद बहुत प्यारे, आखिरी नबी मोहम्मद बहुत प्यारे, आखिरी नबी मोहम्मद बहुत प्यारे। हज़रत शीस ने कहा, वो नबी है, आप भी तो नबी है और मैं भी नबी हूँ। आप नबी, अल्लाह ने आपको नबूवत अता फरमाई, आप हज़रत आदम है, मैं भी नबी हूँ, मेरा नाम हज़रत
शीस है, और आने वाले मोहम्मद वो भी नबी है। लेकिन आप जब जबान पर आओ, अब सुनना, हज़रत आदम की आंखों में आंसू आए, कहा बेटे या पोते जो भी हो, शीस का शीस बैठो, आज मैं बताता हूँ कि तुम्हारे अब्बा में और आखिरी नबी में कितना फ़र्क है। बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हारे अब्बा कौन? हज़रत आदम, और आखिरी नबी कौन? मोहम्मद। और कितना फ़र्क है मैं बताता हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बेटे शीस, मुझसे एक गलती हो गई थी, वही गलती जो मैंने आपको बताई। हज़रत आदम फरमाते, बेटे शीस, मुझसे एक गलती हो गई, अल्लाह ने मुझको जन्नत से ज़मीन पर रख दिया, अल्लाह ने मुझको जन्नत से ज़मीन पर रख दिया। पढ़ो ना, अल्लाह ने फरमाया, वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। हज़रत आदम फरमाते, मेरे बेटे या मेरे पोते शीस, मुझसे एक गलती हो गई, अल्लाह ने मुझे जन्नत से हटाकर ज़मीन पर रख दिया। हज़रत आदम फरमाते, मेरी एक गलती, उस पर अल्लाह ने मुझको वतन से बेवतन कर दिया। आखिरी नबी ऐसे शान वाले होंगे कि उनकी उम्मत रोजाना गुनाहों पे गुनाह, गलतियों पर गलती करेंगे, लेकिन अल्लाह कयामत तक उनको वतन से बेवतन नहीं करेगा। कितना बड़ा एहसान। आज अगर हम गुनाह करते हैं, लेकिन अल्लाह ने कभी हमको घर से निकाला, कभी अल्लाह ने हमको वतन से बेवतन किया। रोज हम गुनाह करते, मोबाइल पर गुनाह करते, पबजी पर गुनाह करते, व्हाट्सएप पर गुनाह करते, रोज गुनाह करते, आंखों का गुनाह, कानों का गुनाह। हज़रत आदम फरमाते, एक गलती हुई, मुझको जन्नत से जमीन पर उतारा गया, वतन से बेवतन किया गया। और ये आखिरी नबी के उम्मत को देखना, इतने गुनाह होंगे, लेकिन कभी अल्लाह वतन से बेवतन। ये तो पहली बात हो गई, नोट करते जाना। हज़रत आदम ने फिर कहा, ए बेटे, कौन? शीस, तेरे अब्बा से एक गलती हो गई, अल्लाह ने कपड़े भी उतार दिए, अल्लाह ने कपड़े उतार दिए। आपको मालूम है, हज़रत आदम जब ज़मीन पर आए ना, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, आदम के कपड़े उतारो, तो हज़रत आदम शर्म के मारे, अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे कपड़े कैसे उतार? अल्लाह ने कहा, ऑर्डर, उतारो, अल्लाह का ऑर्डर है, उतारो। तो हज़रत आदम ने दरख्त के पत्तों को लेकर अपने आप को छुपाया था। इसको अल्लाह ने 8वें पारे में कहा, मेरे साथ में सब बच्चे पढ़ेंगे, फलम्मा ज़ाक़ा शजरा बदत लहुमा सवातुहुमा व तफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया, आदम के कपड़े उतारो। अब हज़रत आदम कहते, मेरे बेटे शीस, तेरे अब्बा से एक गलती हो गई, अल्लाह ने कपड़े उतार दिए, लेकिन आखिरी नबी मोहम्मद मुज्तबा, बोलो सुभान अल्लाह, आखिरी नबी अहमद मुस्तफ़ा, उनका सदका ये होगा कि उनकी उम्मत रोजाना गुनाह करेगी, अल्लाह कपड़े नहीं उतारेगा, बल्कि कपड़ों पे ज्यादा कपड़े अता करता जाएगा। सच बताओ, हमारे कपड़े कम हुए कि ज्यादा हुए? हाँ, अब तो बाकायदा अलमारी के पास खड़ा होता है, ब्राउन वाला, ग्रीन वाला, ब्लैक वाला, सफ़ेद वाला। हाँ, क्यों? हालांकि अगर थोड़ी देर के लिए सोचे कि अगर हज़रत आदम से गलती हुई, उनके कपड़े उतारे, हम तो सुबह शाम गलती करते, अगर वो हमको नंगा कर देता तो हमें कौन कपड़ा पहना था? लेकिन मोहम्मद का सदका है कि अल्लाह ने हमको कपड़ों से नंगा नहीं। कितनी बातें हो गई? 2 बातें। अब हज़रत आदम क्या कह रहे, सुनते जाना एक एक बात। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते, ओ बेटे, ओ पोते शीस, सुनो सुनो, मुझसे एक गलती हुई ना, अल्लाह ने मेरे को और मेरी बीवी को जुदा कर दिया, अल्लाह ने मेरे को और मेरी बीवी को जुदा कर दिया। हज़रत आदम ने रोते रोते कहा, बेटे शीस बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, यानी हज़रत हव्वा से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन अल्लाह ने जब जन्नत से उतारा, हज़रत आदम फरमाते, किताबों में लिखा, हज़रत आदम को श्रीलंका कोलंबो पहाड़ पे उतारा गया और हमारी माँ हज़रत हव्वा को जद्दा में उतारा गया। कहाँ श्रीलंका और कहाँ जद्दा? आज भी दोनों में बहुत बड़ा फासला है, एक सऊदी में आया तो एक एशिया में आया, इतना लंबा चौड़ा फासला। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, बेटे शीस, मुझसे एक गलती हो गई, अल्लाह ने मुझे और मेरी बीवी में सेपरेशन करवा दिया, अल्लाह ने मेरी और मेरी बीवी में जुदाई करवा दी, लेकिन आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनकी शान ऐसी होगी, उम्मत की शान ऐसी होगी, रोजाना गुनाह करेंगे, लेकिन कभी शोहर और बीवी में अल्लाह, बल्कि अल्लाह बीवी को बताता ही नहीं कि बाहर जाके ये क्या करता है। हाँ, बोलता क्या है और जाता कहाँ है। हाँ?
सही है कि गलत है? कुछ बोल नहीं रहे ना। अब ये बच्चे क्या बोलेंगे जिनकी बीवियाँ ही नहीं है, अभी तो एक्सपीरियंस की दुनिया में आए नहीं है। बाकी मालूम है आपको, आपने सुना होगा नहीं सुना होगा मेरे को नहीं मालूम। और एक मर्तबा है ना, कोई शोहर, भाई वो हज़रत आदम वाला वाक़या याद रखना, मैं ट्रैक बदलता हूँ, आप लोग मत बदलना। ओ हाँ, अपना ये वाक़या हकीकत में हुआ है। वो अलग बात है कि मैं उसको लतीफ़ा बोल रहा हूँ, लेकिन जिसके साथ हुआ उसने खुद मुझे सुनाया। वो एक आदमी था, उसका बिज़नेस बहुत बड़ा, बोलो बिज़नेस, बहुत बहुत लंबा चौड़ा बिज़नेस। अब होता क्या है, जो लंबे चौड़े बिज़नेस वाले होते हैं ना, वो साल में एक दिन हिसाब किताब करने बैठते कि प्रॉफिट कितना, नुकसान कितना, फ़ायदा कितना और लॉस कितना हुआ। वो क्या करते हैं, ऑफिस में नहीं बैठे, क्योंकि ऑफिस में पूरा स्टाफ बैठा होता है। अब पूरे स्टाफ के सामने हिसाब किताब करना मुनासिब नहीं होता। तो उसने क्या किया, अपना जो खास असिस्टेंट था, अपना जो खास आदमी था, उसको लेकर अपने घर आ गया और घर में भी बेडरूम में आ गया और बेडरूम में भी आके ने दरवाज़ा बंद कर दिया, पर्दे लगा दिए और उसने कंप्यूटर भी रखा, कैलकुलेटर भी रखा और उसके बाद में उसका मोबाइल भी रखा, क्योंकि अब हिसाब किताब करना है, और रजिस्टर भी रखा और अपने असिस्टेंट को बाजू में बिठाया और अब बिल्कुल बिजी है हिसाब किताब, क्योंकि पूरे साल का इतना बड़ा धंधा कारोबार, क्या गया क्या आया हिसाब। इतने में तो घर में आई कौन, बीवी जाएगी ना, और कौन आएगी? बेडरूम की बात कर रहा हूँ तो बीवी जाएगी ना। अब बीवी आए और आकर पे कहती है, ए तमें કેટલું प्रेम करो मने, समझते हो गुजराती समझते हो? हाँ, तमें मने प्रेम કેટલું करो, यानी तुम मुझे प्यार कितना करते हो। अब ये तो एकदम हिसाब किताब में लगा हुआ और उसका जो मैनेजर है वो भी हिसाब किताब में लगा हुआ। वो मैनेजर भी हक्का बक्का रह गया। इसने अपनी बीवी को कहा, अभी तू जा, अभी ये सब कितना प्रेम करते, कितना प्यार करते, वो सब बात की बात है। वो अहमदाबाद की थी, अड़ गई, नहीं मेरे को बताओ आप मेरे से प्यार कितना करते हो, मोहब्बत है। उसने कहा, जान भाई मेरी माँ, भूल में माँ बोल देता है, कहते जान है मेरी माँ, जा, इतना प्यार करता जितना मजनू ने भी लैला से नहीं किया था, जा तू अभी। तो खड़ी हो गई, ना ऐसे सब बातें मत बनाओ, लैला मजनू की बात कहाँ से आ गई, सीधा सीधा बताओ कि मेरे को कितना प्यार करते हो। उसने कहा एक काम कर, जा चाय बना, कम से कम ये ना, चाय सब मैं तुमको दूंगी, चाय भी, कॉफ़ी भी, ब्रेकफास्ट भी सब दूंगी, पहले ये बताओ कि प्यार कितना। अहमदाबाद वाले यानी मतलब बहुत खतरनाक, वो अहमदाबादी औरत, कहा मेरे को बताओ कितना। अब इसने घबराया, एकदम घबराया, सोचा कि मैनेजर भी बैठा हुआ है और यहाँ हिसाब किताब चल रहा है, लाओ मोना मोबाइल देना। उसने ऐसा यूँ मोबाइल लिया, कहा ये अपनी बीवी को कहा ये मोबाइल है ना, कहा हाँ ये मोबाइल है, कहा बस ये समझ ले कि मोबाइल में हूँ और अंदर की सिम तू है, मोबाइल में हूँ और अंदर की। तो बीवी भी खुश हो गई, हाँ सही है, मोबाइल बगैर सिम के तो अधूरा होता है भाई, सिर्फ मोबाइल हो तो अधूरा है और सिर्फ सिम लेके कोई खड़ा हुए तो भी अधूरा। तो बीवी ने कहा ये बात मेरे को समझ में आ गई, आप मोबाइल और मैं सिम, आप मेरे बगैर अधूरे और मैं आपके बगैर। और इतना खुश होकर जाने लगे, अरे मैं समझ गई, आप मेरे से बहुत मोहब्बत करते हो, आप मोबाइल हो और मैं सिम हूँ। जब वो कमरे के बाहर गई तो इसने मैनेजर को जोर से हाथ मारा, कहा पगली है, चाइना का मोबाइल है, 4 सिम लेके घूमता हूँ। हंस लो भाई, हंस लो, जितना हंसना है हंसो, हंसने की वजह तो बाद में ही मालूम पड़ेगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा बेटे शीश को, कि एक गलती हुई, वतन से बेवतन, आखिरी नबी के उम्मती गुनाह पे गुनाह करे, अल्लाह कभी वतन से बेवतन। एक गलती हो गई, हज़रत आदम फरमाते मेरे कपड़े उतारे गए, आखिरी नबी के उम्मती रोज गुनाह करे, कपड़े उतारे नहीं जाते बल्कि कपड़ों पर कपड़े दिए जाते। फिर हज़रत आदम ने कहा था एक गलती हो गई, मेरे को और मेरी बीवी को अलग कर दिया गया। आखिरी नबी के उम्मती इतने गुनाह करते मगर कभी मियाँ बीवी को अलग किया। कब सुनना हज़रत आदम क्या फरमाते, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते बेटे शीश, बोलो बेटे शीश, मुझसे एक गलती हो गई, पूरा मजमा बोलेगा मुझसे। हज़रत आदम ने फरमाया मेरे बेटे या मेरे पोते हज़रत शीश, मुझसे एक गलती हो गई, अल्लाह ने उसका ढिंडोरा पीट दिया, अल्लाह ने आसमान से
तौरात उतारी, उसमें भी लिखा हजरत आदम से गलती हो गई। अल्लाह ने ज़बूर उतारी, उसमें लिखा हजरत आदम से गलती हो गई। अल्लाह ने इंजील उतारी, उसमें लिखा आदम से गलती हो गई। बल्कि अल्लाह ने हमको कुरान दिया, कुरान में भी लिखा कि हजरत आदम से गलती हो गई। अल्लाह ने फरमाया वासा आदम रब्बा फगवा, हजरत आदम से गलती हो गई। हजरत आदम कहते बेटे शीश एक गलती हो गई, पूरे आसमानों पर और जमीनों पर बताया गया कि आदम से गलती हो गई, मगर आखिरी नबी कैसे शान वाला, उसकी उम्मत कैसे शान वाली, वो रोजाना गुनाह करे, रोजाना गुनाह करे। अल्लाह ऐसा छुपा देता कि करीब बैठने वाले को भी पता नहीं चलता। बताओ हमारे गुनाह का किसी को पता चला? मतलब कोई बाजू में भी ना बैठा है। ऐसे ऐसे गुनाह हम लोग पाप करते हैं, ऐसे ऐसे पाप होते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं अभी हैदराबाद गया था, वहाँ मैंने एक वाक़या सुना। कारी साहब क्या पाप करते हम लोग। वो क्या होता है, चैटिंग करते ना, चैटिंग, मोबाइल पर चैटिंग। 1-2 महीने तक चैटिंग चली है। एक लड़का चैटिंग कर रहा है एक औरत के साथ, औरत चैटिंग कर रही है लड़के के साथ। अब वो लड़का 2 महीने चैटिंग के बाद कहता है कि कम से कम अपनी शक्ल तो दिखाओ। वो औरत कहती मैं भी तेरी शक्ल देखना चाहती हूँ। 2 महीने तक हमने बहुत प्यार मोहब्बत और इश्क की बातें कही है, हम जरूर एक दूसरे की शक्ल देखेंगे, लेकिन फला होटल में आ जाना, फला रूम बुक करवा देना, मैं वहां पहुंचूंगी, तू भी वहां पहुंच जाना। जब वो टाइम तय होता है और होटल में जाते हैं, मेरे अहमदाबाद वालों, जब ये लड़का यहां से आता है, वो औरत आती है, दोनों हक के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि वो माँ है और ये उसका सगा बेटा है। ये हमारी उम्मत कर रही है, मतलब माँ को सोने के लिए बुला रहा है, माँ के साथ जीना करने के लिए, और 2 महीने तक जो गंदी गंदी बातें किया, अपनी सगी माँ के साथ बातें किया। लेकिन अल्लाह ने इसको छुपा दिया कि नहीं छुपा दिया? हजरत आदम से एक चूक हो गई, उसका ढिंढोरा आसमानों पर पीटा गया, आसमानी किताबों में जिक्र किया गया, जमीन पर उसका जिक्र किया गया। हजरत आदम फरमाते कहाँ मेरा जिक्र अल्लाह ने नहीं किया। लेकिन आखिरी नबी मोहम्मद मुज्तबा की शान तो देखे, उनकी उम्मत रोजाना बड़े से बड़ा पाप करे, लेकिन बाजू में बैठने वाले को भी अल्लाह पता न करे। अब आखिरी बात सुनना, हज़रत आदम ने जो फरमाई ना, बल्कि इससे पहले एक बात और सुनो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ बेटे शीश, सुनते जाना बेटे शीश, मुझसे कितनी गलती हुई। हज़रत आदम कहते मैं कितना रोया, 300 साल। गलती कितनी हुई थी? एक फबका आदमु सलासा मिअती सिनीन, हदीस पाक में लिखा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल रोए। हज़रत आदम कहते हैं बेटे मेरे पोते शीश एक गलती थी, 300 साल रोया, 300 साल रोया। फबका आदम सलासा मिअती सिनीन, कहते 300 साल रोया। बल्कि 300 साल के भी बाद भी अल्लाह ने पूछा इला मता तबकी, ए आदम कब तक रोगे? हज़रत आदम ने फरमाया था अल्लाह ये मत पूछ मैं कब तक रोऊंगा, ये बता कि तू कब मुझसे राजी हो जाएगा। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम से एक गलती, हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते मेरे बेटे और मेरे पोते शीश मुझसे एक गलती हो गई, मैं 300 साल तक रोया। लेकिन आखिरी नबी, बोलो सुभान अल्लाह, नहीं पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोलो। लेकिन आखिरी नबी मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और उनकी उम्मत की शान ये होगी, उनकी उम्मत की शान ये होगी। क्या हुआ? हज़रत आदम के साथ क्या मामला हुआ था? एक गलती पर 300 साल। और ये उम्मत की क्या शान होगी, सुनना, सुभान अल्लाह कहना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे उम्मती की शान ये होगी कि कभी वो तौबा के लिए दोनों हाथ उठाएगा और अल्लाह के सामने रोना शुरू करेगा। हमारे नबी फरमाते उसके आंख से आंसू का कतरा निकलेगा, अभी तो गाल पर भी पहुंचा न होगा, उससे पहले अल्लाह ऐलान करेंगे जा मेरे बंदे मैंने तुझे माफ कर दिया। वहां एक गलती पर 300 साल रोना, हमारे गुनाहों पे गुनाहों पर एक आंसू का कतरा आ जाए अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देता। हजरत आदम ने आखिरी बात कही है, सुनो बेटे शीश, मैंने आँख खोला ना, बोलो साथ में बोलो, हजरत आदम फरमाते मैंने, क्योंकि अल्लाह ने मेरे अंदर रूह डाली
और मैंने आंखों को खोला। हज़रत आदम क्या फरमाते, आप लोग सुभान अल्लाह बोलते जाओगे तो बोलोगे इंशाअल्लाह? नहीं, हाथ ऊपर करके बोलो, कौन कौन बोलेगा सुभान अल्लाह, क्योंकि बहुत पते की बात है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब मैंने आंखों को खोला, सबसे पहले मैंने अल्लाह का अर्श देखा। अर्श के पाए पर मैंने, बोलो, अर्श के पाए पर मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा। हज़रत आदम फरमाते हैं मैंने 7 आसमानों का चक्कर लगाया, अल्लाह की कसम हर आसमान पर मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा। हजरत आदम फरमाते मैं जन्नत में गया और जन्नत में मैंने बहुत कुछ देखा, हर जन्नत के दरवाजे पर मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा। हजरत आदम फरमाते मैं जन्नत के दरख्तों को देखा, दरख्तों की बात नहीं करता, दरख्तों पर तो सही मगर दरख्तों के पत्तों पर भी मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा। हजरत आदम फरमाते मैंने फरिश्तों को देखा, फरिश्तों ने मुझे सजदा किया मुझे, मगर सबकी पेशानी पर मोहम्मद लिखा हुआ देखा। हजरत आदम फरमाते मैंने न जाने कितनी हूरों को देखा, हर हूर के गले पर मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा। क्या शान है हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये हज़रत आदम और शीश की बात जो मुकम्मल हुई वो मैंने आपको सुनाया। क्या शान है हज़रत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो उनके एहसान है हमारे ऊपर, हमने क्या एहसान किया।